तरफ जहां वक्फ कानून को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है, तो वहीं अब बीजेपी वक्फ कानून को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है। यूपी में बीजेपी 20 अप्रैल से वक्फ सुधार जनजागरण अभियान की शुरुआत करने जा रही है और इस अभियान के तहत बीजेपी के नेता मुस्लिम समाज के बीच जाएंगे और वक्फ कानून के बारे में जानकारी देंगे। इसके लिए यूपी बीजेपी ने टीम भी गठित की है। तो अब यूपी बीजेपी इस अभियान को चला रही है। मुस्लिमों के बीच जाएंगे बीजेपी नेता और उन सबको वक्फ कानून को लेकर जानकारी देंगे, उसके प्रति जागरूकता फैलाएंगे। बीजेपी का वक्फ सुधार जनजागरण अभियान है, 20 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है और उसके लिए बाकायदा एक टीम बनाई गई है, जहां वो टीम मुस्लिमों के बीच जाएगी और वक्फ कानून के बारे में उन्हें जानकारी देगी और उन्हें समझाएगी। मुस्लिम बस्तियों में ये संवाद किया जाएगा। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बनी जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल ने कहा कि बिल को लेकर विपक्ष देश को गुमराह कर रहा है। विरोध के पीछे सिर्फ वोट बैंक की सियासत है। बिल लॉ ऑफ द लैंड है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बिल पर कोई रोक नहीं लगाई है। बिल गरीब मुसलमानों के हक में है। आज तक एक भी फैसला जो हुए हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट्स के हुए हैं, हाई कोर्ट्स के हुए, वो सभी फैसला है कि नहीं, ये रिलीजियस बॉडी नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, स्टैच्यूटरी बॉडी है जो एक तरह से रख रखाव करती है। तो ये सेटल हो चुका है। दूसरी बात, कलेक्टर और अगर डिस्प्यूट है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में, तो उसका फैसला आप कलेक्टर से ऊपर सेक्रेटरी या कमिश्नर रैंक का करेगा। फिर वही सवाल अगर पिटिशनर की तरफ से सिब्बल या अभिषेक मनी सिंह ही उठा रहे हैं। वक्फ बाई यूजर में हमने रिट्रोस्पेक्टिव खत्म किया है, अमेंडमेंट में केवल प्रोस्पेक्टिव है। अगर पुरानी मस्जिद, खानका, कब्रिस्तान या है, वहाँ पे अगर नमाज पढ़ी जा रही है तो वो वक्फ की रहेगा। ये देश को गुमराह कर रहे हैं। ये जो विरोध हो रहा है, सियासी तौर से हो रहा है। आज भी वो वैसे ही कहते हैं, कांग्रेस पार्टी कहती है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों नहीं साबित किया? आखिर सुप्रीम कोर्ट के सामने केवल इन बिंदुओं को उठाया, बाहर कहेंगे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता को हस्तक्षेप है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सुना, कोई रोक नहीं लगाई, कोई इस कानून को उन्होंने नहीं रोका। बस केवल एक सरकार को उनके जवाब को सुनने के लिए 7 दिन का समय दिया है। परसेप्शन लगातार विपक्ष के द्वारा और कुछ अल्पसंख्यक ऑर्गेनाइजेशन जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये लोग लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और जिसके पीछे सियासत भी है। अब ये तो इसके बाद जो कांग्रेस हो, सपा हो, आरजेडी हो, टीएमसी हो, ये जो विरोध कर रहे हैं वो केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, सियासत है। देश को, मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही। मुस्लिम संगठनों के वक्फ कानून के विरोध के बीच दाऊदी बोहरा समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों ने नए वक्फ कानून की तारीफ की है। पीएम से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि वक्फ बिल में बदलाव की मांग दाऊदी बोहरा समुदाय लंबे वक्त से कर रहा था। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के दौरान केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू भी मौजूद रहे। अब कुछ परिवारों को पता नहीं होता है, संपत्ति ऐसे ही वक्त को करवा देते हैं और बैठ जाते हैं कुछ लोग। तो मेरे पास ये कानून तो बाद में बना। पहले राउंड में जब मेरे पास रिपोर्टिंग आया, जब मैं यहाँ 19 में जीत करके आया, तब मेरे पास आया 1700 से ज़्यादा मुस्लिम समाज की शिकायतें थी कि भाई हमें न्याय दो, वक़्फ़ वालों ने हमारे साथ ये किया है। उसमें ज़्यादातर बहनें, बेटियां थी। तब जाकर के मैंने कहा भाई रियलिटी क्या है, खोजो। तो ये रातों रात नहीं आया है जी, लगातार 5 साल तक हर बारीक चीज़ को कोशिश की समय। फिर उसमें से मुझे बहुत पहले बड़े सैयदना साहब से काफ़ी बातें मेरी होती थी, तो मुझे मालूम था कि बोहरा समाज हो या शिया मुस्लिम हो, उनको तो और मुझे, अहमदिया को और मुसीबतें हैं। मैंने कहा भाई इनको तो कोई अलग से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और उसमें से मैंने इस व्यवस्था को विकसित करने का प्रयास किया है। उधर वक्फ कानून को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि वो सिर्फ अपना हित चाहते हैं, इसके पीछे राजनीतिक मोटिव है।
उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी जन जागरण अभियान चलाने जा रही है और कह रही है कि विपक्ष का जो झूठ का है उसका पर्दाफाश करेंगे। देखिए, वो किसी का हित नहीं चाहते, वो अपना हित चाहते हैं। राजनीतिक मोटिव है, मैं इसे संवैधानिक मुद्दा मानता हूं। अंतिम मेरठ पहुंची साध्वी प्राची ने वक्फ संशोधन कानून को लेकर कहा कि इस बिल से औरंगजेब की औलादों और संपत्तियां कब्जाने वालों को दिक्कत है। सरकार किसी भी कीमत पर कानून से कदम पीछे नहीं हटाएगी। इस कानून से दिक्कत उन लोगों को हो रही है जो बड़े बड़े भूमाफिया है और जो औरंगजेब की औलाद है ना, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। पीछे हटेगी सरकार? नहीं, पीछे नहीं हटेगी। सरकार गरीबों को न्याय देने के लिए तैयार कर रही है, सारे बिल महिलाओं को सम्मान देने के लिए तैयार कर रही है, तो सरकार के पीछे हटने का मतलब नहीं। पश्चिम बंगाल जला रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? और ये बताएं, दिक्कत मतलब भूमाफियों की क्यों हवा खराब हो रही है? पश्चिमी बंगाल को जो जला रहे हैं, एक सोची समझी साजिश ममता की है। ये ममता जलवा रही है। हिंदुओं के घरों को, जो कश्मीर के हालात पैदा हुए थे ना, वो ऐसे ही मैं कहूंगी कि अपनी शील की रक्षा के लिए महिलाओं को हथियार उठा लेने चाहिए। वक्फ संशोधन कानून को लेकर के अयोध्या के संत समाज सरकार के समर्थन में आ चुके हैं और क्या कुछ वो कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। कि जो भी संपत्ति है उसका सीधा मतलब है कि आप अच्छे कामों में लगाइए, जिससे लोगों का भला हो, एक समुदाय का भला हो, मुस्लिम समुदाय का भला हो, उनकी रक्षा हो, उनके हितों के लिए था वो बोर्ड जब बना था। लेकिन इसके विपरीत कुछ अताताई लोग उसको हड़प करके बैठे थे, तो आज उन्हीं लोगों को कष्ट हो रहा है। बाकी मुसलमान सब प्रसन्न हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तथ्यों को निकालने की बात की है, लेकिन ये विचारणीय है और इस तरह की बात नहीं रखनी चाहिए। मैं तो मानता हूं कि जो भारत सरकार ने जो बिल को रखा और पेश किया है वो बिल सराहनीय है और ऐसे ही बिल को कोर्ट को भी स्वीकार करके और उसे सदन से न्यायालय से पारित कर देना चाहिए। पूरा भारत संविधान से चलता है और वक्फ बोर्ड का कोई संविधान नहीं है। इनकी अदालत होगी, वही मुकदमा चलेगा और वही फैसला देगी। फिर भारत का क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट का, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये गया है तो क्यों गया है? ये प्रधानमंत्री मोदी की देन है। बता दें सुप्रीम कोर्ट कि इससे पहले कोई मुकदमा वक्फ बोर्ड का उसके पास आया हो या वक्फ बोर्ड के माफिया उसकी शरण में गए हों, वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट को समझता ही नहीं है। ये तो उसकी मजबूरी है।